जनाब प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले दो सवालात। एक तो जनाब शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि जरदारी साहब इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट हैं। दूसरा सवाल मैंने कहा था कि जब आप अपोजिशन में थे तो एक कानून को आप काला कानून कहा करते थे, लेकिन जनाब उससे पहले एक बात जब आप कर रहे थे खोसा साहब तो आपने कहा था कि जनाब फॉरेन फंडिंग की बात नहीं होती, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात होती है। तो सर उनका शिकवा भी तो बजा है ना, वो सवाल ये कर रहे हैं, वही बात ये कर रहे हैं कि जनाब ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है या फॉरेन फंडिंग है, ये जो भी मामला है ये सिर्फ हमारे लिए क्यों है, ये सबके लिए होने चाहिए, आप लोगों के लिए भी होने चाहिए, नून लीग के लिए भी होने चाहिए। यार अरे भाई मैं उसमें वकील हूं अपनी पार्टी का, एक ढेले का हमारा फॉरेन फंडिंग नहीं है, हमारी अपनी फंडिंग की जो है वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को ये पैसे क्यों कर देती है। हमारे ऊपर इल्जाम ये है, अच्छा हमारा चूंकि दो जमातें बनी हुई हैं, आपको पता ही है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने रानी शहीद बेनजीर भुट्टो को पार्टी बाहर रखने के लिए ये 1985 की हरकत करना चाहता था। हमने रातों रात 4 पीस की पार्टी बनाई जिसमें मखदूम अमीन फ़हीम साहब को हमने सदर उस पार्टी का बनाया, और अब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि मोहतरम शहीद हो गए, फौत हो गए, अपना मखदूम अमीन फ़हीम साहब। जी जी। तो 3 पीस चल रही है जिसके चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। मैं उनके साथ 4 साल सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, मरकजी सेक्रेटरी जनरल। तो फंड्स मैं खुद दस्तखत करके मैं अपने दस्तखत से सेक्रेटरी जनरल देता रहा है। अरे भाई हमारे तो फंड्स ये कर रहे हैं स्क्रूटनाइज, इन्होंने हमारे खिलाफ दरखास्त दे दी, उसको भी 4-5 साल हो गए, हमने पूरे बयानात दे दिए हैं, कभी हमने रुकावट नहीं पैदा की है। वो ले निकाल ले उसमें से जो कुछ निकाल ले, हमारा एक ढेले की हमारी फॉरेन फंडिंग नहीं है, इनकी फॉरेन भी है, प्रोहिबिटेड भी है। अच्छा। और तस्लीम शुदा। वो दरखास्त देखिए, शिकायत हमने नहीं की है, अकबर एस ख्वाजा जो इन्हीं का बुनियादी रुकन है। जी, ये जो है घर के भेदी ने लंका ढाई है, हमने नहीं की है। इसीलिए जो है उसको रोकने के लिए ये तमाम हरकत कर रहे हैं और उनके खिलाफ पूरी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। कानूनी तौर पे भी जा रहे हैं, अदालती भी जा रहे हैं, और ये जलसे जुलूसों में भी उनको पूरा ये यलगार मचाई हुई है। और फिर कल को कहेंगे देखा हम तो कहते ना थे कि ये हमारे दुश्मन है, हमारे मुखालिफ हैं। और जरा वो क्लिप्स भी सुना दें जिसमें इन्होंने कहा कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने अपॉइंट किया है। चलिए सर मैं निकालूंगा ये क्लिप्स और सुनाऊंगा जरूर। लेकिन सर रशीद साहब से जब हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे जरदारी साहब इलेक्शंस में सबसे बड़ी रुकावट है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब शायद इलेक्शन अनाउंस भी कर लें, लेकिन जरदारी साहब सिंध हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट होना ही, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला दिया कि जी ये सर आवाज आ रही मेरी? अरे बाबा नहीं, हम तो आ रही है, हम तो सदा तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम तो हमेशा तैयार होते हैं। जरदारी साहब ने क्यों रुकावट बनना है? देखिए जरदारी साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हमने पिछली 2 टर्म्स में भले वजीर आजम तब्दील हुआ हो, अगरचे हमारा ये कहना है, इदराक है, मानना है कि यूसुफ रजा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर नहीं सुबुकदोश किया था। अच्छा। लेकिन फिर भी हमने जो है राजा परवेज अशरफ साहब को वजीर आजम बना के बाकी की टर्म अपनी पूरी की। अच्छा। 5 साल पूरे किए उस पार्लियामान ने वजीर आजम। और इसी तरह आप देखें कि फिर जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मोहतरम साकिब निसार साहब की सुप्रीम कोर्ट के दौरानिये में जब उन्हें सुबुकदोश किया गया अदालती अकाम की बुनियाद पर के अपने बेटों से जो है बेटों की कंपनी। सर वक्त की किल्लत है सर मेरे पास, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सारे सवाल आपसे कर लूं। सर एक भी है जिस कानून को आप लोग काला कानून कहा करते थे, अब उसी कानून को आप लोग इस्तेमाल करके, जो कि इंप्लीमेंट ही नहीं है, अभी इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी बाकी है क्योंकि अदालत ने उसको रोक दिया था, और उसको आप काला कानून कहा करते थे। अब आप जब हुकूमत में हैं, आपके इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून ने जनाब ये फैसला कर लिया कि उस कानून के तहत ही कार्रवाई होगी और समी इब्राहिम साहब के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। तो सर ये क्या दोहरा में आ रहा है? यार मैं तुम्हारा वकील बनने को तैयार हूँ, समी इब्राहिम को कहो, अभी तो वो बाहर है अमेरिका में, आ जाए, देखते हैं कौन समी इब्राहिम पर हाथ डालता है। अरे क्या बात है सर। अरे क्या बात है। अभी इस मुल्क में बुकला भी हैं, अभी इस मुल्क में अदालतों में भी इतनी सकत और जान है। बाकी रहा FIA की बात करते हो, यार ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की। कायदे आज़म ने 1948 में ब्यूरोक्रेसी को तकरीर करते हुए कहा था
कि भाई आप रियासत के मुलाजिम हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके उस वक्त के फरमूदात और आइन में बड़े वाज़े मुंदरजात के बावजूद हमारी ब्यूरोक्रेसी हुकूमत की गुलामी करती है। अच्छा। और यही हमारी कबाहत है। रियासत की जो है ताबेदारी, वफादारी जो है वो आइन में वाजिब और लाजिम है, हुकूमत की नहीं। हुकूमत गलत काम करवाती है, अपने मुखालफिन को जो है इंतकाम लेती है, उनको पाबा सलासल करती है, उन पर झूठे मुकदमात करती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी उनका आला कार बनती है। इसलिए मैं समझता हूँ ये ख़त्म होना चाहिए। और बार बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि नैब और ये इदारे FIA के बारे में ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं कि ये तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं ये इदारे जो हैं बदकिस्मती से। इन इदारों को रियासती इदारे बन के अवाम की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि इनको तनख्वाह अवाम के पैसे से, टैक्सों से मिलती है, हुकूमत नहीं देती, अपनी जेब से नहीं देता है वजीर आजम या वज़रा। फिर ये क्यों उनके आलायकार बनते हैं? ये बदकिस्मती हमारे इखलाकी, ये मैं समझता हूँ गिरावट तो नहीं कहूँगा, सख्त लफ्ज़ है, ये हमारे ईमान की कमजोरी की गमाजी करती है कि हम अरे क्या होगा भाई, तुम्हें OSD लगा देंगे ना, यही खौफ है कि तुम्हें वो जो है एक जो प्राइम जगह दी हुई है उसकी बजाय तुम्हें OSD, तो क्या हो गया? एक दफा ये मजबूती से इसको पकड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, बेखौफ हो जाओ, देखो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि अल्लाह के हाथ में पांचों चीजें, जिंदगी, मौत, रिज्क, इज्जत और जिल्लत, ये 5 चीजें अल्लाह ने खालिसतन अपने हाथ में, कोई दो राय नहीं है इसमें, किसी इंसान के पास ये अख्तियार नहीं है। हम क्यों छोटे छोटे खुदा बनाकर उनकी गुलामी करते हैं? तो आप खातर जमा रखें। हमारा मानना ये है कि कानून को अपना धारा लेना चाहिए, ठीक है, वो किसी के खिलाफ भी हो, चाहे वजीर आजम हो, चाहे वो समी इब्राहिम हो, चाहे लतीफ खोसा हो, चाहे के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रहा है ना। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैंने गलत काम किया है तो मुझे भी अदालत में जो है फेस करना चाहिए। तो इसलिए ये FIA के अगर लोगों ने या किसी वकील ने कहा है कि मुझे ये हिदायत दी जा रही है कि मैं वजीर आजम और वजीर आला बन चुके हैं इसलिए मैं पैरवी न करूं, उससे माफ कीजिएगा, अदालत उससे नहीं हो सकती, मरऊब नहीं हो सकती। अदालत ने अपना काम जारी रखना पड़ेगा। अदालत को इंसाफ देना पड़ेगा। मिसल उनके सामने आ चुकी, उन्होंने काबिल दस्तंदाजी मुतसबर करते हुए कॉग्निजेंस ले लिया, अब उसे मंतकी नतीजे तक पहुंचाना अदालत का काम है। वकला इंस्ट्रूमेंट्स हैं एक दोनों तरफों के, वो मुआविन होते हैं अदालत के अपने अपने मुवक्किल की पैरवी में, ठीक है, शवाहिद पेश करने के। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने बड़ी अच्छी बात की, दिल बड़ा करके आपने कहा कि आप अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो समी इब्राहिम साहब के साथ वकील बनने को तैयार हैं। तो लेट्स सी, देखें सर आने वाले वक्त में क्या होता है। थैंक यू सो मच। अब ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आलिया हमजा मलिक साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद होंगी। उनसे बात करेंगे जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे आने वाले वक्तों में क्या करने जा रही है, क्या हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।